ये क्या है? बर्बाद कर दी ना साड़ी। ये दाग कहां से आया? कपड़े धोते हुए तेरा ध्यान किधर रहता है मीनाक्षी? आज तक ये भी पता नहीं कि किस कपड़े का रंग जाता है और किसका नहीं। मैंने कुछ नहीं किया माँ। चुप। खबरदार अगर बोली है कि मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ बा? आ गया। तू क्यों आया? बीवी का बचाव करने? नहीं, मैं चुप। मीनाक्षी, अब तू मुझे बता, ये साड़ी में दाग आया कहां से? मीनाक्षी, तुमने कपड़े धोए थे? बा हो गई होगी किसी से गलती। तो बुलाओ लीला को, प्रवीणा को भी बुलाओ। आज मैं किसी की गलती माफ करने वाली नहीं। ये गलती मेरी है। कपड़े मैंने धोए हैं। तू भी गोदावरी, किसका गुस्सा किस पर? मैं सब समझती हूँ। अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है तुम लोगों ने। एक को डांटो तो दूसरा कहता है मैंने किया। बा, डॉक्यूमेंट्स लाया? अरे ये मीनाक्षी क्यों रो रही है? प्रवीण, तू डॉक्यूमेंट्स दिखा, कहाँ है? मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था बा। बस गट्टू के लिए चुप रह गए। सोचा प्रवीण 4 बात सुन ले, मगर मेहरबानी करके गट्टू की सरप्राइज मत छीनना। इसमें गट्टू कहाँ से आया? अरे बा, वो आपसे डरता है ना, इसलिए उसने आपसे नहीं कहा, मुझसे कहा 1 हफ्ता पहले। हाँ, कि मुझे स्कूल जाना है, बहुत मन है। मुझे भी लगा कि आखिर है तो वो बच्चा ही, बाकी सब बच्चों को देखकर उसका भी मन करता होगा। तभी मैंने तय किया कि मैं गट्टू को स्पेशल स्कूल में भेजूंगा। हाँ। और मैंने स्पेशल स्कूल का पता भी लगाया और उसका प्रोस्पेक्टस मंगवाया। वही था उस कुरियर में बा। हाँ, और हेमल से कुरियर मैंने इसलिए छीना ताकि वो गट्टू को मेरा सरप्राइज ना बताए। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। आप लोगों ने खामखा बात का बतंगड़ बना दिया। स्कूल कौन सा है? वो है ना, वो स्पेशल स्कूल माहिम में। कौन सी वो सुबोध, बता ना। मैं नहीं जानता। अरे क्या नहीं जानता, सुना होगा, बहुत ही फेमस है, बता ना। अरे आपने पता किया है? अरे तेरा जनरल नॉलेज एकदम ही खराब है। वो फेमस स्कूल बॉम्बे की चेरियन इंस्टीट्यूट बा। वहाँ अंधे बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं का प्रोस्पेक्टस मंगवाया था मैंने। ठीक है, प्रोस्पेक्टस दिखा। हाँ, दिखाता हूँ ना बा। पहले मुझे फॉर्म भर लेने दो, फिर साइन तो आप ही करेंगे ना। आपकी साइन मैं थोड़ी करूंगा। मैं अभी देखना चाहती हूँ। हाँ, तो प्रवीणा ला रही है ना बा। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रख दिया उसे। मैं ये सोच रहा था कि ये सरप्राइज है तो इसे छुपा के रखूं। अब खुद ही याद नहीं आ रहा कहाँ रख दिया मैंने। याद नहीं आ रहा कहाँ रखा। हेमल जी बा। तूने उस दिन इसका सरप्राइज कुरियर देखा था ना? हाँ, देखने जा ही रहा था कि इसने छीन लिया। लेकिन तूने एक नजर में देखा तो होगा, क्या पेपर थे? अब तो बोलना ही पड़ेगा प्रवीण भाई। नहीं, मैंने बता दिया बाको साहब। हेमल, सरप्राइज ही है बा। प्रवीण भाई ने राजू भाई की शादी के लिए सरप्राइज प्लानिंग की है। अच्छा, क्या? वही शादी में क्या क्या फंक्शन होंगे और मेहमानों की लिस्ट और क्या था प्रवीण भाई? इनविटेशन कार्ड की डिजाइन मंगाई होगी कुरियर से। हाँ, वही बस। तू एक हेमल, क्यों मुझे फंसा रहा है तू? और कौन सा इनविटेशन कार्ड? कुरियर में तो स्कूल का प्रोस्पेक्टस था गट्टू के लिए। बस बहुत हो गया। तू प्रोस्पेक्टस दिखा या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा, वरना निकल यहाँ से। जाने दीजिए ना बा, क्या हासिल होने वाला है इससे? ठीक है, तुम एक दूसरे का साथ दो,
मैं ही चली जाती हूँ। यही चाहते हो ना तुम लोग? ठीक है। हट हेमल रुकिए ना पापा। बा मैं ही जाता हूँ। प्रवीण, उन कागजात में ऐसा क्या है कि तू घर छोड़ देगा मगर मुझे दिखाएगा नहीं? चल चल, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल घर से। मारी दे, आज तो माँ प्रवीण भाई को घर से बाहर निकाल कर ही रहेगी। मीनाक्षी, अगर इसी तरह रोती रहोगी तो सबको संभालोगी कब? हेमल, चल प्रवीण भाई से जाकर बात करते हैं, क्योंकि बात वो अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। अब क्यों रोक रहे हो तुम लोग? उस वक्त तो साथ नहीं दिया बा के सामने। और ये हेमल, उसने तो जानबूझकर फंसाया मुझे। प्रवीण भाई मेरी बात सुनिए तो सही। मुझे नहीं पता था कि आपने ऑलरेडी स्कूल के प्रोस्पेक्टस की बात की है। अच्छा, पीछे ही खड़ा था ना तू? सुना नहीं था क्या तूने? मैंने जो कुछ भी कहा जानबूझकर उसने उसका उल्टा ही कहा, प्रवीण भाई, हेमल ऐसा क्यों करेगा? ताकि बा को पता चल जाए कि प्रवीण कुछ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन मैंने आपकी पूरी बात नहीं सुनी थी प्रवीण भाई। मैं जस्ट आया ही था कि बा ने मुझसे पूछ लिया है ना सुबोध भाई? हाँ। अरे सुबोध सुबोध करके झूठ मत बोल। एक मिनट प्रवीण भाई, मुझे भी आपसे एक बात पूछनी है। डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या है जिसे आप छिपा रहे हैं? कहा ना, स्कूल प्रोस्पेक्टस। प्रवीण भाई, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका साथ दे तो प्लीज हमसे झूठ मत बोलिए। नहीं है ना मुझ में विश्वास? कोई बात नहीं, मैं जो चाहूंगा करूंगा। चला जाऊंगा यहाँ से। अब शकुन, मारी दे। लेकिन क्या अपशकुन? मैं सुबह 5:30 बजे उठी, बगल में देखा तो मानव सो रहा था। बस सिर्फ यही कहने आई है आप? नहीं, तब मेरी दाई आग फड़की थी। तभी मैं जान गई थी कि कुछ न कुछ अपशकुन जरूर होगा। भाभी, फास्ट फॉरवर्ड, अभी क्या होने वाला है वो बताइए। हाँ, फिर 9 बजे मैं मानव को नहला रही थी। फास्ट और फास्ट भाभी। बेबी बेबी, जय श्री कृष्ण। वो प्रवीण भाई ना, प्रवीण भाई ऐसे ऐसे वो है ना, वो घर छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने ना सामान भी बैग में रख दिया है। क्या यही कहने आई थी आप? हाँ, और ओहो मीनाक्षी भाभी, थैंक गॉड गट्टू तू आ गया। आज 5:30 बजे मीनाक्षी एक्सप्रेस निकली थी। अब रात के 11 बजे तक 1100 प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। वो छोड़ना बेबी, मुझे है ना स्कूल जाना है। वो प्रवीण भाई को रोकना। तुझे स्कूल जाना है प्रवीण भाई? क्या मतलब गट्टू? मैंने साड़ी नहीं धोई थी, लेकिन दाग था उसमें बीबी बेन। मीनाक्षी भाभी, अभी आपकी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर रुकी है? कोई मुझे ठीक ठीक बताएगा कि क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया बेबी बेन, बस सबको डांट रही है। प्रवीण भाई ने गट्टू भाई को स्कूल में दाखिल करवाने के पेपर मंगाए थे। हाँ, बहुत बड़े स्कूल में भेजेंगे मुझे। अब प्रवीण भाई को वो पेपर नहीं मिल रहे हैं। बा कह रही कि अभी के अभी पेपर दिखाओ, वरना घर से बाहर चले जाओ। बा बहुत गुस्से में है बेबी बेन। हाँ, भाई ना बहुत गुस्से में है बेबी। बेबी, अभी मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। वो प्रवीण भाई चले जाएंगे अभी। ये बा को क्या हो गया है? बेबी बेन, आप छोटी बा है। आप ही है इस पूरे घर में जो बा के निर्णय को बदल सकती है। कुछ कीजिए बेबी बेन। अगर बा ने हमेशा के लिए प्रवीण भाई को निकाल दिया तो आपका और एक भाई इस घर से चला जाएगा। नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा। और हाँ, आपने एक बात गलत कही। मैं बात जैसी नहीं हूं, उनसे 2 हाथ आगे हूं। देखना आप। बा, मैं सोच ही रही थी कि अभी तक तू आई क्यों नहीं। पर सुन ले, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। बा, आपका एक बेटा घर छोड़कर जा रहा है और आप यहाँ शांति से बैठकर मसाला दूध पी रही है। दूध का घूंट भी आपके गले से नीचे उतर कैसे रहा है? ऐसे
तू मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। मेरा बेटा जा नहीं रहा है, मैं उसे घर से निकाल रही हूँ। मैं तो सिर्फ दूध पी रही हूँ, मगर उस नालायक ने तो दबा दबा कर एक्स्ट्रा खाया होगा, और खाने की चीजें बैग में ठूस ठूस कर भरी होगी, वो अलग। तो हमारे बीच में मत पड़, जा सो जा। नींद कैसे आएगी बा? गलत आदमी को बचाने के बारे में सोचकर तू अपनी सोच और नींद दोनों वेस्ट कर रही है बेबी। ये क्या जिद है बा? कहाँ जाएंगे प्रवीण भाई? कहीं भी जाए, मुझे उससे क्या। उसे कहो स्कूल में जाए जहाँ का वो प्रोस्पेक्टस लाया था। गट्टू को स्कूल में दाखिल करने वाला था ना, उसे कहो अपने लिए भी एक प्रोस्पेक्टस ले आए। बा, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? छोटी हो या बड़ी, हर गलती की सजा होती है। आज तो प्रवीण को जाना ही पड़ेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जाने से? नहीं। और मेरे जाने से? अगर प्रवीण भाई जाएंगे तो मैं भी घर छोड़कर जाऊंगी। गलत बात के लिए जिद कर रही है तू बेबी। आपकी हर बात सही और मेरी बात गलत। बेबी बहस नहीं। हर बार आप ये नहीं कह सकती बा। बेबी बस, बहस नहीं तो नहीं। प्रवीण घर से जाएगा, उसे जाना पड़ेगा, ये मेरा फैसला है और सबको मानना पड़ेगा। तुझे जो करना है वो कर। मेरे भाई के घर पे अब ठीक तरह ऑलराइट। गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। प्रवीणा, सामान लाओ मेरा। अरे सामान लाओ, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा कि मैं जानबूझकर देर कर रहा हूं जाने के लिए। सामान लाई कि नहीं? हाँ हाँ, ये लो। लो। ये क्या? मैं कोई जिंदगी भर के लिए घर से बाहर नहीं जा रहा हूँ। क्या पता जाना भी पड़ जाए। और माँ का क्या भरोसा, तुम्हारी सजा बढ़ाकर एक दिन से जिंदगी भर की कर दी तो तुम तो लटक जाओगे ना। कुछ भी मत बोलो। हाँ प्रवीणा। हाँ, वैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर के लिए इस घर से बाहर चला जाऊं, मगर ऐसा होगा नहीं। अरे अब तो चुप करो। प्रवीणा, मुझे नहीं लगता कि गोदावरी बहन प्रवीण की सजा कुछ कम करेगी। मुझे भी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक प्रवीण को घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। मतलब कम से कम 1 साल? 1 साल तक का वीजा है इनका। हाँ, ये तुझे कैसे पता है? अरे देखो प्रवीणा, कुछ लोग खुद कहते हैं कि लंबे अरसे के लिए आए हैं और फिर खुद ही भूल जाते हैं। ठीक प्यारे, ऑल राइट। प्रवीणा, ऐसे गोदावरी बहन का डिसीजन बदलेगा नहीं, लेकिन अगर प्रवीण चाहे तो मेरे पास एक रास्ता है। हाँ, देखा प्रवीणा, मैंने कहा था ना, मामी दिल की बुरी नहीं है। कब कहा था तुमने? ओह, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। एकदम भुलक्कड़ हो तुम। मामी, मामी आप कुछ कह रही थी रास्ते के बारे में। तेरे पास 2 चॉइसेस है प्रवीण। हाँ। एक तो ये कि तू अपनी पनिशमेंट भुगत ले, और दूसरी के तू वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दे जो तूने मंगवाए थे। अरे ये 2 चॉइस तो बा ने भी दी थी मुझे। आप कौन सी नई बात कर रही हैं इसमें? तो फिर दिखा देना वो डॉक्यूमेंट्स, अगर तेरे मन में चोर नहीं है तो। प्रवीण, बात मन में चोर होने की नहीं है मामी, बात उसूलों की है, और मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैंने तो कह दिया कि मैंने गट्टू की स्कूल के प्रोस्पेक्टस मंगवाए थे। अब मुझे कोई शौक नहीं है अपनी सच्चाई साबित करके अपनी अच्छाई का ढोल पीटने की। इससे अच्छा तो एक दिन के लिए घर के बाहर चला जाता हूँ मैं। कहाँ है बैग? अरे वाह, गुणवंती जा रही है क्या? नहीं बापूजी, मामी नहीं जा रही है, प्रवीण जा रहा है घर छोड़ के। क्यों? अरे छोड़िए ना बापूजी, बाकी इच्छा का मान तो रखना पड़ेगा ना।
बा ने कहा है कि मामी को खुश रखना है। 4 साल के बाद अमेरिका से जो आई हैं, और मामी की खुशी इसी में है कि मैं इस घर से बाहर चला जाऊं। मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा प्रवीण। तो कहने की जरूरत क्या है मामी? एक मिनट, मुझे ये बता, तेरे जाने से गुणवंती को क्या फायदा होगा? हैं गुणवंती, इसके जाने से तुझे क्या फायदा होगा? प्रवीणा, तू अपने ससुर को बोल के ये शराब की बैड स्मेल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, इतना तो तुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा गुणवंती। हम भी तो तुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे गोदावरी ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए मनमानी कर रही है अपने। प्रवीणा, मुझसे डायरेक्ट बात कर। बता कहाँ जाएगा मेरे को? हा? क्या? मेरा बेटा इतनी रात को कहाँ जाएगा? हाँ। और उसके जाने से तुझे क्या खुशी मिलेगी? बापूजी, यहाँ क्या हुआ है आपको नहीं मालूम? मैं जानना भी नहीं चाहता, और तू बीच में मत बोल। ओके। बता गुणवंती, बता क्या मिलेगा तुझे इसे घर से बाहर निकालने में? हाँ? तेरे $10 जो तूने एयरपोर्ट पर दिए थे और जिसके लिए तू 20 बार रो चुकी है, वो वापस मिलेंगे? या फिर 40 रुपए जो तूने 4 साल पहले 4 years back गोदावरी को दिए थे और जिसके लिए तू 400 बार सुना चुकी है, वो वापस मिलेंगे? हाँ, मेरा बेटा क्यों जाएगा घर से बाहर? आप मुझे वो 40 रुपीस का ताना मार रहे हैं? हाँ, there you are. आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कह रही हो? आज के बाद मामी ये तकिया कलाम बोलना भूल जाएगी। देख प्रवीणा, इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरा भाई, मेरे भाई के यहाँ तो मेरी कितनी कद्र करते थे। जब देखो तो भाई को बीच में ले आती है। अरे बुला लो उसको नीचे। आजा। देखिए आप। चुप। कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़। जब से यहाँ आई हो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा कर देती हो। तुम नहीं थी तो कितनी शांति थी यहाँ। अच्छा हुआ ये वो डिम्पल की सगाई में नहीं आई। गोदावरी बेन, गोदावरी बेन। अब गोदावरी को बीच में लाएगी। नायग्रा फॉल। बापूजी। चुप। ओके। बीच में मत बोल। आज तो इस नायग्रा फॉल गई। हाँ? ए सुन, नायग्रा फॉल देख। क्या हंस रहे हो? और एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। देखना प्रवीण, आज तुम, मामी या बापूजी, तुम तीनों में से एक जन घर से बाहर जरूर जाएगा। मामी तो 100% नहीं जाएगी प्रवीणा। अब बचे 2, और अगर बापूजी भी लाइन में है तो रुक जाता हूँ थोड़ी देर में। मेरे चांसेस उतने तो कम हो जाएंगे घर से बाहर जाने के। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।